नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 25 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं और ये 25 प्रश्न आपका सिलेबस पर आधारित होंगे। और आज का जो सेट है वो आपका है 10वां सेट। इससे पहले 9 सेट आपको करवा चुके हैं सामान्य ज्ञान के, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ जाकर सभी जो है क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, हमने ग्रामीण परिवेश से 500 प्रश्नों की सीरीज करवाई है, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो उन वीडियो का आप अवश्य देखिएगा। मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। और यूपी जीके का हमने 500 प्रश्नों की सीरीज लगातार करा रहे हैं, तो उन वीडियो को भी आप अवश्य देखते रहिए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट है वो भी आप जो है देखते रहिएगा। और वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब जो है आपके सही गए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में देर लग रही है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, फिर अपना आंसर जो है चूज करिएगा। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, या पंचायती राज को कहाँ से स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे प्रश्न से संबंध बनते हैं। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था जो है शुरुआत की थी। और कहाँ से हुई थी ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले एक हम डेट की बात करेंगे, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका जो है, प्रत्येक जिले में कानून व प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश, विकास अधिकारी और जिला प्रमुख। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जिला प्रमुख, यानी कि आपका जिला प्रमुख जो है आपका हो जाएगा यानी कि जिला अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना, जिला अधिकारी, डीएम भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं, राज्य योजना आयोग द्वारा, बी केंद्रीय योजना आयोग द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा और डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है इससे संबंधित कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, पदेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, पहले जैसा कि आपको ये भी पता होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो क्रियान्वित है करने के लिए क्या था आपका। अब वर्तमान अगर हम बात करेंगे वर्तमान में, तो नीति आयोग करता है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये संचालित होती है। पहले ये योजना आयोग द्वारा होता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र में शक्ति वितरण संबंधित सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से पता होगा। ऑप्शन आपके 9वीं, 7वीं, 5वीं, 3वीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य की शक्ति का विवरण आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। अधिनियम ऑप्शन आपको दे रखे हैं 315, 316, 320 और 323। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा डी ऑप्शन। अधिनियम 323 के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन जो है राज्य के राज्यपाल को वो सौंपते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भू सर्वेक्षण में डिग्री, मिनट, सेकंड का इकाई है। ऑप्शन आपके ऊंचाई मापन, दूरी मापन, कोण मापन, उपरोक्त सभी की। देखिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देंगे लेखपाल की दृष्टि से हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कोण मापन। कोण मापन में ये सारी चीजें प्रयोग होती हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईएएस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की सेवा शर्तों का नियमन कौन करता है। ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देखिए क्वेश्चन आपको समझने की यहाँ पर जरूरत ज्यादा है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र सरकार। यहाँ पे बात हो रही है जिला कलेक्टर की सेवा शर्तों का जो नियमन कौन करता है, केंद्र सरकार।
और जो आपका संघ लोक सेवा आयोग ये आपका क्या है, इनका चयन करता है। ठीक है, जैसे कि आपको परीक्षा आयोजित होती है उसके बाद इंटरव्यू, यहाँ पे चयन कौन करता है IAS अधिकारियों को, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है सायकालीन न्यायालय स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ये ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो काफी ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति, बब्रू, मानमोरी और बिजोलिया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राज प्रशस्ति, ये ऑप्शन इसका जो है सही है। और जैसा कि इसका निर्माण जो कराया है वो कराया है जय सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराजा जय सिंह ने स्थापित ये कराया है राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद, राजस्थान। और इसमें जो है प्रश्न डीप अगर पूछा है तो ये पूरी कितनी शिला है, तो इसमें 25 शिला हैं, तो 25 शिलाओं पर जो है आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करेंगे 10वां प्रश्न क्या है, देखिएगा, बामोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? बामोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? डीप प्रश्न है, चंबल, कांतली, आहड़ और कोठारी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोठारी नदी पर। ठीक है, राजस्थान में ये। अगला क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सदन के सदस्यों द्वारा होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन इसके जो है चुनाव में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सी ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा सदस्य, और डी है लोकसभा राज्यसभा राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य हैं। इसमें राज्यसभा के वो भी सदस्य जो भाग लेते हैं जो मनोनीत होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मनोनीत 12 जो है सदस्य होते हैं, तो ये भी रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी जो है इसमें भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 63 में ये कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और ये राज्यसभा का जो है राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। यहाँ पर क्या है, उच्च सदन, और इस सदन का क्या होता है, ये सभापति होता है। ठीक है, इससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संविधान में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता व धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किया गया या जोड़ा गया? ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है 42वें, 44वें, 46वें, 48वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ये शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है 1976। कब संशोधन हुआ है? 1976 में, ये भी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को जो है ये स्वीकृति से संविधान सभा ने संविधान को दी, अंगीकार किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूर्ण जो है लागू हुआ आपका 26 जनवरी को, ये भी ध्यान रखिए, 1950 में, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह, माधव सिंह। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण जो है हवा महल का करवाया। और इसका निर्माण 1799 में हुआ है। और कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके बाबर इब्राहिम, बाबर राणा सांगा इब्राहिम लोधी और बाबर शेरशाह। ये क्वेश्चन ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध जो है हुआ था। और ये कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखने हैं। इसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? और आपके जो नीचे दे रखे हैं, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और एशिया में। ये यहाँ पे महाद्वीप जो है ऑप्शन में है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा एशिया। एशिया में जो है आपका ये मंगोलिया। कहाँ है? मंगोलिया। और आपका चीन में भी इसका जो हिस्सा रहता है। तो इन जो है यहाँ पे गोबी मरुस्थल मिलता है एशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा जिन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो अवार्ड दिया गया का संबंध क्या है? और मेजर ध्यानचंद ये हाल ही में नाम परिवर्तन हुआ है। इससे पहले क्या राजीव गांधी खेल रत्न होता था ये इसका नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके किससे संबंधित है नीरज चोपड़ा, किस खेल के लिए? गोला फेंक से, दौड़ से, टेनिस से, भाला फेंक से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाला फेंक से। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन आपको जेवलिन थ्रो भी देखने को मिल जाएगा, जेवलिन थ्रो। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज ना होने, या जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है? कंप्यूटर से संबंध प्रश्न जैसा कि आपको पता ही है, यूपी लेखपाल जीके के पार्ट में रखे जाएंगे। तो ऑप्शन आपके हैं रैम, डीवीडी, फ्लॉपी, चुंबकीय टैप।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रैम। ठीक है, द्वितीय संचयक यूनिट में नहीं है रैम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मेमोरी, कीबोर्ड। ग्राफिक्स भी होता है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की, ऑडियो वीडियो भी होता है, ये नहीं होता आपका मेमोरी कीबोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिशा सूचक यंत्र कंपास की सुई हमेशा किस दिशा में संकेत करती है? यही प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। दिशा सूचक यंत्र है, उसकी जो सुई होती है हमेशा उत्तर दिशा को जो है दिखाती है। आगे हम बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको सभी पसंद भी आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, लखनऊ गाजीपुर के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को किया था? ये क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस को दिखाया है अपने नोट्स में, जो मैं आपको ग्रामीण प्रवेश के नोट्स में आपको दे रहा हूँ। उसमें साथ साथ यूपी जीके, इसमें जो है साथ साथ में क्या है, यूपी जीके भी जो है मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें। ठीक है, यूपी जीके का भी नोट साथ में आपको दिया जा रहा है। तो मैं सारा मैंने वो डिटेल के साथ पूरा इसमें बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब इसका जो है निर्माण हुआ है, कुल खर्चा कितना है, तो सारी चीज़ें वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश में जो है योजनाएं जो है बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो नोट्स जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो वहाँ जाकर आप उस ग्रुप को भी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर भी दिया है, तो वहाँ जाकर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब वो आपका हो जाएगा 16 नवंबर 2021। इस संबंध कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, जैसे इसकी लंबाई है 340.8 किलोमीटर। इस एक्सप्रेस वे की 6 लाइन है आपका, ये एक्सप्रेस वे है। ध्यान रखिएगा 9 जिलों से ये जाता है, 9 जिलों से। नाम मैं आपको बोल देता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लखनऊ से। कहाँ से? चांदसराय गांव से। और कहाँ तक जाता है आपका? गाजीपुर का ये हैदरिया गांव। कौन सा? हैदरिया गांव तक जाता है। तो इसमें जिले 9 हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, ये 9 जिलों के जो है गुजरता है। अगला प्रश्न है HTML का विस्तृत रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन आपके हैं बिनोला गुरुग्राम, सुकमा छत्तीसगढ़, मजरा रोहतक, तरीघाट छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बिनोला गुरुग्राम में जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली है। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा, सभी को आता है, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंगलुरु कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न है किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश जो आपका साड़ी नहीं है? साड़ी महिलाएं नहीं पहनती है, किस राज्य में है आपके? ऑप्शन के हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है महिलाएं जो है साड़ी नहीं पहनती, और बाकी सभी राज्यों में साड़ी उनकी वेशभूषा महिलाओं की है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।